हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिवा वे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बस डेली की तरह मैं आज भी अपना रूम समेट रही हूँ। मतलब मैं रोज रूम की सफाई गाइस, करती हूँ। ये देखो ये मैं आपको देखो, ये दिखाता मतलब हूँ। ये बिस्तर है, ये इस पे देखो, हम सोते हैं, बताइए। अभी मैं अपने बेटू के कपड़े देख रही थी, उसके वो पापा एक बात तो है कि बच्चे के पास कपड़े कितने भी हो मगर पापा को कम ही लगते हैं, क्यों? इनके पापा का कहना है कि उसको रोज एक ही टोपा पहनाती हूँ। गाइज, ये इतने सारे टोपे हैं, अभी उसको आए हुए इतने दिन नहीं ये हुए तो मेरे को जितने भी नहीं पता था। ये इतने सारे टोपे हैं। और उनके पापा को लगता है, उनके पापा का ऐसा है कि बेटू की जरा भी आंख नहीं दबना चाहिए, जरा भी सर भी नहीं दबना चाहिए, वो इरिटेट नहीं होना चाहिए। तो मैं ये एक भी टोपे नहीं लगा पाती इस चक्कर में। ये मिटन्स वगैरह ये सब मैं अभी साइड ही कर रही थी। अभी और ऑर्डर कर दिए हैं कि उसको हाथ में रोज नए नए पहनाया करो। ये तो कितना प्यारा है, तो हमने बनवाया हुआ है, उसकी मौसी बनवा के लेके आई, कॉटन वाला, इतनी क्यूट लगती है इसमें। तो ये सब पता नहीं मैं कब पहनवा पाऊंगी, और वो भी कब पहनेगी हमारी। अभी उसकी ये लंगोटे, पुंतैया भी बोलते हैं, आप लोग हम क्या लोग हम लोग बोलते हो? मैं तो पुंतड़िया बोलता हूँ। वो अच्छा हमारे लगता है, फीलिंग आती है पुंतड़िया बोलने में। हमारे ऐसे लंगोट भी बोलते। तो ये सब धुल के आई हुई है, उसकी दादी ने धो दी है, तो ये तो सब उसको मैं। बाहर ही रखो ना। अरे यार, इतना अरे ये बाहर तो देखो, ये रखा ये हुआ देखो गाइस, इतना रखा हुआ है। भगवान कसम मैं कह रहा और ये हूँ वाली तो जितना बड़ी सुंदर सुंदर स्टाइल अब की है। जितना हाइजीन का था, मैं हाइजीन सब भूल गया। मालूम है हाइजीन शब्द क्या होता है? मैं अब तो भूल ये गया। होता है कि बेटू ने बेटू बेटू अगर जब बेटू अगर गलती से पॉटी भी करती है ना, तो तो भूल जाते मैं हैं। भूल जाता हूँ हाथ धोना है कि नहीं धोना है ऐसे से, हाँ? तो ये उसके पापा मतलब घर ये लाया हूँ, में दो घर लाया हूँ। में घर में क्या बोलूँ, उसकी अलमारी जो हमने मीशो से ऑर्डर करी थी, बेचारी वो भी सांस नहीं आ रही है उसमें। ये टॉवल, इतने बड़े टॉवल से इनकी बेटी से मुंह पोछेगी, बताइए, मुंह पोछने के लिए लाए भाई हैं। बाप के लिए बेटी तो वैसी होती है यार ये दो भाई। अलग ही हैं। ये इससे रोज उसका मैं मुंह पोछती हूँ, रोज धुलते हैं गाइज, रोज। मतलब इतना सा भी अगर वो बच्ची यूज कर लेती है तो गंदा हो जाता है इनके हिसाब से। ये अभी इनके पिताजी ने ये भी धो दिया, ये कवर वाला कंबल। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं सावन कहाँ मेंटेन करूँ। अभी तो मतलब ये अभी देखिए, तो ये है ये गाइस, अभी शैम्पू कल से बाथरूम में नहीं रखा पाया है मुझसे। मतलब मुझे अभी तो समझ। ये छोड़ो, अभी तो ये नहीं ओपन हुआ गाइस। डायपर को छोड़ना आप अपने हाँ। बच्चों का। अभी तो ये ओपन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। नीचे एक और झूला है, वो ओपन नहीं हुआ। बाप रे, और मेरे हम को सोच रहे हैं यहाँ पर वो लगाने का, क्या वॉलपेपर। वॉलपेपर लगाने का। बट उसके लिए पलंग हमारा वैसा वाला है, कौन सा वाला, नट वाला है। हाँ, पूरा उसके लिए खुलेगा फिर मतलब आगे थोड़ा खसकेगा। सा हमें मेहनत ज्यादा करनी बट पड़ेगी। अभी देख रहे हो गाइस, ऐसा हो रहा है ना कि अब बिल्कुल टाइम मतलब क्या है यार। अभी आप टाइम देखो, ये हमारा रोज का टाइम वेस्ट 2:30 है, बज आप तो गए। देखते मैं होगे। आपको अपने आप को दिखा नहीं सकता, मैं अभी जस्ट नहा के आया हूँ मतलब। मैं तो रेडी भी नहीं हो पाती हूँ, पता है, मुंह ही धो लूँ ना वही बड़ी बात है, ऐसा लगता है। मैं कब से पानी गर्म किया हुआ है गाइस, मैं नहाने जाने वाली थी, मैं भी नहीं नहा पाई हूँ। अब मैं नहाऊंगी क्योंकि अभी बेटू फ्री हुई है और ठंड बेटू, है, तो हाँ मम्मी बेटू। ने बोला थोड़ा लेट नहाना है क्योंकि मुझे सर्दी हो जाती है जल्दी। तो बस ये सारी चीजें मुझे भी करनी है, तो मैंने सोचा पहले फैलारा हटा दूँ। अभी इतने सारे टॉवल कहाँ रखूँ मैं, सब धो धो के तो ले आए आप, उसकी अलमारी भी फुल हो रही है। अच्छा, क्या बोलना चाह रहे थे? मैंने बोला मैं नहाने जा रही हूँ, तो मुझे मना कर रहे हैं कि कौन सी महिला जो आफ्टर डिलीवरी डेली डेली नहाती है, सी सेक्शन वाली। मैंने बोला हाँ, ठंड में तो बिल्कुल थोड़ा सा परहेज करो। मैंने बोला ठीक है। सर्दी भी है ना यार इसलिए। हाँ, सर्दी है, तो मम्मी का भी कहना है कि एक एक दो दिन छोड़ के नहाया करो। कल ही नहाई थी, अब देखती हूँ। आज पानी तो मैंने गर्म कर लिया है, जाती हूँ नहाने, जैसा भी रहेगा। मैं एकदम एकदम रियल बात बता रही हूँ, उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग भी करते होगे क्योंकि बच्चे के लिए सब करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे आप लोगों से पूछनी थी। जो न्यू मॉमीज़ हैं, जो मम्मियाँ बन चुकी हैं, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जिनकी दादी नानी हैं, है ना, और जो खुद भी मतलब बहुत कुछ जानकारी रखती हैं, मुझे उन लोगों से एक चीज़ पूछनी है। जैसे ना कल नाइट में मुझे ऐसा लगा कि बेटू का शायद पेट दुख रहा था। मतलब वो ना फीड भी नहीं कर रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। पहले मुझे लगा नज़र है, क्योंकि बच्चों को तो नज़र लगती, माँ की ही लग जाती है। बाकी घर वालों की तो अलग ही बात है। एक माँ अपने बच्चे को दिन भर प्यार करती है तो उसी की उसको नज़र लग जाती है। तो मुझे ये चीज़ पूछनी थी, अगर जैसे ना बच्चे का पेट दुख रहा है, नाइट में दुख रहा है, और आपके पास कोई मेडिकल मतलब मानिए कोई दवाई नहीं है, या आपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया है, तो हम जैसे हींग देते हैं, जायफल बच्चों के पेट में लगा देते हैं, हींग हींग लगा देते हैं, है ना, घुटी वगैरह दे देते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे का पेट दुखे तो हम क्या कर सकते हैं? आप मुझे थोड़ा सा गाइड करिए, हाँ यार, मतलब कल रात में बहुत वो हो गया था मालूम है। क्योंकि ना अभी बेटू नाइट में तो देखिए बच्चा जगाता है, ये हमें पता है। सब बोलते हैं कि भैया नया नया, उसके लिए भी नया रहता है, तो नाइट में बेबी जो होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। ये चीज़ मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, बट बच्चा है ना, परेशान करे वो अच्छा लगता है, वो खुद परेशान होना तो बड़ा मम्मी पापा लोगों को है ना बड़ा वो लगता है। मतलब मुझे तो रोना ही आ जाता है कि ये क्यों रो रही है इतना, ये चुप क्यों नहीं हो रही है, फीड क्यों नहीं कर रही है, इसको क्या हो गया है। तो बस मैं ये सोच रही थी कि आज मैं व्लॉग बनाऊंगी तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा
पूछूंगी, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत कुछ गाइड करते हैं, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और मम्मी को भी जितना नॉलेज है मम्मी सब कर लेती हैं, बट फिर भी ऐसा लगता है कि कोई और हमें बता देगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसलिए आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि जैसे बच्चे का पेट दर्द हो या बच्चा ज़्यादा रो रहा हो, तो हम कैसे समझेंगे कि बच्चे को क्या हो रहा है, कि उसको पेट में तकलीफ़ है, कि उसकी कहीं हंसली तो नहीं भरा गई है, कहीं उसके हाथ पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा है। ये मतलब ये सारी चीज़ें मैं कॉन्सिक्वेंस कैसे समझूंगी, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिए ना, मतलब इस चीज़ में गाइड कीजिए कि मैं कैसे पता करूं। और अगर बेटू का पेट वगैरह दर्द होता है तो ये हींग वाला, जड़ी बूटी बता दो यार। हाँ कोई जड़ी बूटी हो या कोई घर की होम रेमेडी हो तो मेरे को बिल्कुल आप लोग कमेंट में लिखिएगा और मैं उसको पढ़ूंगी। आप लोगों को ऐसा लगता है हम कमेंट पढ़ते हैं तो रिप्लाई नहीं करते, हम सारे कमेंट्स पे ध्यान रखते हैं, बट अभी इतना हैट्रिक शेड्यूल है कि मतलब हमें खुद नहीं पता है हमारी नाइट कब है, हमारा मॉर्निंग कब है, हमारा दिन कब है। इवन अब बेटू सो रही है और हम लोग सोचें कि बेटू सो रही है और हम भी सो जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे पति देव को भी उनके काम के लिए निकलना है, वो अब फ्री हुए हैं, अब वो जाएंगे अपने काम निपटाएंगे और कुछ नहीं मिला आपको मेरा दुपट्टे के अलावा। ये देखिए पति देव। मैं आ गया गाइस। क्या होता है ना, क्या आपका मतलब अभी हमको कुछ समझ में आ नहीं, मतलब बेसिक धीरे धीरे कल रात में ऐसे ही हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अब हमको समझ में आया कि हमारे को एक्चुअल समझ में आया कि ये तो अभी शुरुआत है। आगे मतलब देखो हटा है कल क्या बेटू ना भाई इवनिंग से साहब। नहीं सोई थी। कल यार नहीं सोई यार, नजर लगा दी इसकी माँ ने। हट। मैंने नहीं लगाई, सभी लोग बोलते दिन भर बोलती होती कितना। मेरी बच्ची मेरी बच्ची मेरी बच्ची। तो कल वो है ना इवनिंग से मतलब अप्रॉक्स 6 to 7 PM से सोई नहीं और सुबह के 4:30 बजे तक नहीं सोई। और कल से ना मुझे भी थोड़ा सा मेरे जो सी सेक्शन के टाँके हैं वो थोड़े से ऐसा लग रहा है दर्द कर रहे हैं, जलन हो रहा है उसमें। हाँ तो मुझे ये भी पूछना है कि मतलब रिकवरी है इसलिए वो जलन कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है चमक सी हो रही है, मतलब मैं कैसे उससे बताऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब जैसे ना लाइक हमें थोड़ा सा कट लग जाता है तो कैसे जलता है ना, ऐसा झपकता है, ऐसे टाइप का ना कुछ कुछ उसमें मुझे पेन सा हो रहा है। तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा जो मेरे घर में हैं, उनका कहना है कि शायद तुम ज़्यादा बैठ गई, झटके से उठ गई या सिटिंग ज़्यादा हो गई। मैंने बोला हाँ कल थोड़ा सा बेटू परेशान थी तो मेरी गोदी ही नहीं छोड़ रही थी, बार बार मुझे फीड के लिए उसे लेना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा बैठने में भी आ गया, रेस्ट भी नहीं हो पाया दिन में भी और नाइट में भी। बट ऐसा है कि क्यों दुख रहा है, मतलब मैंने हाँ और उसमें मैं क्या लगा सकती हूँ, मुझे 1-2 लोगों ने बोला आप थोड़ा सा नारियल का तेल लगाओ, उससे वो जल्दी रिकवर होते हैं। तो आप लोग भी मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए, अगर जैसे थोड़ा जलन वगैरह हो रहा है तो ये मतलब ये नॉर्मल है ना, ऐसे कोई घबराने वाली बात तो नहीं है। क्योंकि मम्मा बोलने लगी अगर तुम्हें थोड़ी ज़्यादा तकलीफ है तो बेटा चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं, पति देव भी बोल रहे थे डॉक्टर को दिखा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ के लिए डॉक्टर को दिखाने से पहले हमें खुद भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि डॉक्टर को हम क्यों बेवजह जाके दिखाएं, कि भाई थोड़ी सी तकलीफ है हम जाके फटाक से दिखा के आ जाएं। ज़्यादा तकलीफ होगी, थोड़ा सा लगेगा कि नहीं यार अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं बिल्कुल डॉक्टर को भी दिखाऊंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बेफिजूल ज़्यादा दवाइयाँ अभी लेना सही नहीं है, क्योंकि मुझे तो ठीक है मतलब अभी लोग बोलेंगे भाभी इतनी लंबी सिटिंग क्यों कर ली तुमने। इतनी लंबी से अभी तो मैं खड़े होकर आप लोगों से बात कर रही थी कि सिटिंग के अब थोड़ा सा चलना भी पड़ता है, पूरे टाइम बेड रेस्ट नहीं कर सकती मैं। सब मुझे बोलते हैं आप ज़्यादा लेटा करो, मैं लेटती हूँ, बट ऐसा टाइम होता है ना जैसे ही मैं लेटने गई और बेटू उठ जाती है, मैं अपने काम से फ्री हुई, क्योंकि मेरे भी काम है, मुझे भी खाना होता है, अपने कपड़े वगैरह देखने होते हैं, मुझे भी नहाना धोना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं। बस यही सारा मतलब मैं ना बता नहीं सकती अभी, तो बहुत बहुत ही समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जा रही है लाइफ। मैं आप लोगों से हर ब्लॉग में यही बोलती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कितने महीने अभी, सब बोलते हैं 1-2 महीने की बात है, 1-2 महीने की बात है, तो भगवान अच्छे से निकल जाए। देखिए मुझे ऐसा लगता है दिन तो बहुत अच्छे निकल रहे हैं, बहुत इंजॉय भी कर रही हूँ मैं इस टाइम पीरियड को, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल परेशान हो गई, नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरी लाइफ में मुझे जो चाहिए था सब कुछ मिल गया, ऐसा लग रहा है अब कुछ भी, अब किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है मुझे। ख्वाहिशें तो देखिए इंसान की कभी ख़त्म होती हैं। ऐसे तो बहुत सारी ख्वाहिशें वो पतिदेव पूरी कर ही देंगे, भगवान बस खूब सारा आशीर्वाद दें। और मुझे ज़रूर आप लोग गाइड कीजिएगा कि मैं बेटू के लिए क्या अच्छा कर सकती हूँ, और अगर ऐसा ऐसा होता है तो मुझे क्या करना चाहिए। और मेरे लिए भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो टाँके वगैरह है वो ऐसे दुखते हैं, जलन करते हैं, तो मैं और उसमें मतलब घर में क्या कोई घरेलू नुस्खा कर सकती हूँ। बाकी खा पी तो मैं सब बढ़िया रही हूँ, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, पहले से काफ़ी ज़्यादा रिकवरी पे भी हूँ। तो चलिए अब बेटू आ जाएगी थोड़ी देर में। मेरे क्या बोलते हैं डिओड्रेंट सड़ गया यार।
हाँ भाई, छोटे बच्चे के साथ आप परफ्यूम नहीं लगा सकते, पंखा नहीं चला सकते। तो जब जितनी देर मैं काम करती हूँ ना, तो भैया 2 पे धीरे धीरे पंखा चला ही लेते हैं कि तुम तो पूरा पैक होके घूम रही हो, प्लीज़ मुझे थोड़ी सी हवा खाने दो। तो बस यही है, अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें हैं। अब क्या ही बोलूँ, बहुत कुछ बोल लिया, आप लोग बोर हो जाओगे ज़्यादा बोलूँगी तो। तो चलिए आगे मिलते हैं आपसे।